कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ में बताया जाए, लेकिन आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी चल रही हैं, मैं देख रही हूँ, जो कि है नहीं और उस बात को हवा दी जा रही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से सारी चीज़ें, जो अभी दौर निकला है, वो दौर फिर से शुरू हो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ में, अपनी बेटी के साथ में आगे बढ़ चुकी हूँ, खुश हूँ और अब मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा पर्सन भी मेरी लाइफ में नहीं चाहिए जो नेगेटिव हो। वेलकम बैक टू ऑनी वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहा और सुमित महल जी के बारे में। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय से न्यूज़ काफ़ी समय से ही फैल रही थी कि सुमित महल हो सकता है नेहा से शादी करे या नेहा जी सुमित महल से शादी कर लें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सुमित महल ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाली थी ताशी के बर्थडे पर। तो उसके बाद से कई सारे क्रिएटर्स ने, कई सारे यूट्यूबर्स ने बातें बनानी शुरू कर दी थी कि सुमित महल ताशी के लिए हो सकता है शादी कर लें और ताशी के लिए उनके मतलब ताशी के एक पिता के रूप में, एक फादर फिगर के रूप में वो नेहा से शादी कर सकते हैं। और उसके ऊपर कई सारी वीडियोस भी आने लगी थी, खासकर जो अलका है, आपको पता ही होगा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था नेहा का उनके सबसे मुश्किल समय में। उन्होंने एक साफ साफ वीडियो बना दी जिसमें वो बता रही थी कि नेहा बहुत खुश हैं और हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले ले। और ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला आप समझ ही रहे हैं किसकी बात हम कर रहे हैं, उनकी शादी की बात हो रही थी और बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे थे अलका जी। तो उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि नेहा जी का एक, आप कह सकते हैं, साफ साफ बयान आ गया, साफ साफ बातें आ गई हैं जिसमें उन्होंने एक लाइव वीडियो में उन्होंने बातें कही भी हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो भी बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ कही जा रही हैं, आप उनमें किसी पे भी विश्वास ना करिए। जो चीज़ें होंगी आगे वो मैं आपको खुद बताऊंगी। और अभी ऐसा कोई भी प्लान उनके सामने नहीं, मतलब प्लान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई सारे वीडियोस में बताया भी है कि मैं अब ताशी के लिए जीना चाहती हूँ, ताशी के लिए करना चाहती हूँ। तो लोगों को लग रहा है कि अभी भी वो उनके मन में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, खासकर शादी को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना सारा बवाल हो रखा है। और दूसरी तरफ अगर आप सुमित महल को देखें तो सुमित महल ने फिर अगली पोस्ट बनाई थी कि आप जो भी मैंने पोस्ट डाली उसको अन्यथा के रूप में ना लें, बस मैंने मानवतावश चीज़ें की हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि सुमित महल अपनी वीडियोस में बिल्कुल मशरूफ है, बस एक ताशी का बर्थडे आया था तो एक मानवतावश उन्होंने वो पोस्ट कर दी थी और उनका कोई दूसरा उसमें, आप सब कह सकते हैं कि कोई दूसरा उनका और थिंकिंग नहीं थी उस चीज़ में। तो इस तरह की बातें सुमित महल की तरफ से भी क्लियर कर दी गई थी और उनके अगर आप चैनल पे भी वीडियोस भी देखें तो आपको साफ साफ दिखेगा कि वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, शादी वगैरह से, नेहा शादी वगैरह से। साथ ही में एक और कंट्रोवर्सी चालू हो रही है जो उनके ससुराल पक्ष की है, नेहा के ससुराल पक्ष की, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके जो सास ससुर है उनके साथ फिर से उनकी बननी बंद हो गई है, खासकर जो उनकी देवरान थी उनसे, क्योंकि देवर देवरान से उनकी फिर क्योंकि आपको पता ही होगा कंट्रोवर्सी के समय इन लोगों की बहुत बनने लगी थी और उनका सपोर्ट में एक दूसरे के आ गए थे। लेकिन फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि उनकी देवर देवरान भी ना बर्थडे में दिखी कहीं और ना ही उन्होंने विश भी किया अपने चैनल वगैरह से। तो इस तरह की चीज़ें साफ हो रही हैं कि नेहा हो सकता है वापस से अपने पुराने रंग और ढंग में सामने आ रही हैं। हो सकता है ये क्या चीज़ें हो रही है तो समय ही बताएगा, बट अगर ऐसा कर रही हैं नेहा जी तो गलत कर रही हैं। उन्हें अपने जो अभी का समय है उससे, मतलब पुराना समय जो इतना मुश्किल समय है उसे हमेशा याद रखना चाहिए और हम्बल रहना चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबके प्रति सहिष्णु होना चाहिए। बहरहाल वो तो उनकी पर्सनल चॉइस है। आप ये क्या रहा है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।